नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार निषाद एडवोकेट आप लोगों के बीच में आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं और नई चीज की जानकारी दूंगा। आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि भारतीय संविधान में महिलाओं के क्या अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि पिछले दशकों में स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने के लिए और उन्हें उनके हक दिलाने के लिए बड़ी संख्या में कानून बनाए गए हैं, पारित हुए हैं। अगर इतने कानूनों का सचमुच में पालन होता तो कभी का स्त्रियों के साथ भेदभाव और अत्याचार अब तक समाप्त हो गया होता। परंतु पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह नहीं हो सका। हालात यह है, स्थिति यह है, किसी भी कानून को पूरी तरह से पालन होने के बजाय उस कानून का आधा अधूरा पालन होता है और उसका जो है कि अमल किया जाता है। इसलिए आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार या शोषण की घटनाएं होती रहती हैं। हम आज बताएंगे आप सभी को कि भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार क्या क्या दिए गए हैं। जो साथी मेरे नए हैं, अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, तब आप पूरी बातें और पूरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं, आप समझ पाएंगे। तो मैं कह रहा था, हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 51 का और ड में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि भारत में निवास करने वाले सभी लोगों पर लागू होता है कि सभी लोगों ऐसे प्रथाओं और ऐसे रूढ़ियों का त्याग कर दें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अगर इस आर्टिकल या इस अनुच्छेद का पालन अक्षर से किया जाए तो आधे उत्पीड़न और अत्याचार महिलाओं के विरुद्ध जो होते हैं अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर हम महिलाओं को सम्मान देना शुरू कर दें, सम्मान का ही आर्टिकल 51 के अनुसार अगर कोई प्रथा, कोई रूढ़ जो महिलाओं को आहत करता है, जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है, अगर हम उसको त्याग देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, उसका उपयोग उस प्रथा या रूढ़ का नहीं करते, तो महिलाओं का सम्मान मिलेगा और उनका सम्मान हर व्यक्ति करेगा। तो आर्टिकल 51 ये था। इसी तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में ऐसा प्रावधान है कि जात, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी भी स्त्री को, किसी भी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जात, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करने का प्रावधान है। इसी तरह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) में ऐसा प्रावधान है कि लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता। यहां पर यह नहीं कोई कह सकता कि स्त्रियां कम काम करती हैं या इस योग्य नहीं है, इनको उतना अवसर नहीं मिलना चाहिए। पुरुष किसी काम को बेहतर करता है, उसको अवसर ज्यादा मिलना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप समान रूप से सभी को लागू होता है। अनुच्छेद 16(1) लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता। उसी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का समान रूप से प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है महिलाओं को। जिस तरह से पुरुष को प्राप्त है उसी तरह से महिलाओं को भी प्राप्त है। उसी तरह से हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिस तरह से पुरुष को शिक्षा का अधिकार है उसी तरह से स्त्रियों को भी समान रूप से शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार समान रूप से भारतीय संविधान में उनके अधिकार दिए गए हैं। उसी तरह अनुच्छेद 29(घ) में
पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। ये देख, अगर कहीं आप ऑफिस में काम करती हैं, कहीं सरकारी करते हैं या प्राइवेट किसी फर्म या किसी कंपनी, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि किसी काम के लिए उसी पुरुष को उसी काम के लिए उनको अलग से वेतन ज्यादा दिया जाए और महिला होने के नाते कि वो क्या महिला काम बेहतर नहीं कर सकती, उसी काम के लिए महिलाओं को अलग वेतन दिया जाए। ऐसा प्रावधान नहीं है। समान काम के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। ऐसा कोई भेदभाव किसी कंपनी या किसी ऑफिस या किसी के यहाँ ऐसा नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है कि वो पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। उसी तरह संविधान के 73 और 74 के संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था विशेष रूप से किया गया है। उसी तरह हमारे भारतीय संविधान में 41 में बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अन्य अभाव की दशाओं में सहायता पाने का अधिकार। अगर कोई महिला बेकारी, बेरोजगार है या वृद्धा है या बीमार है, अन्य भाव, अन्य दशाओं में भी जो भी सुविधा पुरुष पाता है, उसी तरह से सारी सुविधाओं को पाने का अधिकार स्त्रियों का है। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था किया गया है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर सकता है कि वो महिला के नाते किसी सुविधा से वंचित कोई कर सकता है। और उसी तरह से हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 42 में महिलाओं हेतु जो है कि प्रसूति सहायता प्राप्त का प्रावधान दिया गया है। पहले वो 90 दिन का था, अब 135 दिन का कर दिया गया है। उस संविधान के 84वें संशोधन में लोकसभा में महिलाओं की आरक्षण की विशेष व्यवस्था किया गया है और राज्य सभा में या राज्य के विधानमंडलों में भी महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। इसी तरह से तमाम ऐसी व्यवस्थाएं या भारतीय संविधान में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं महिलाओं को। और जब भी हम कोई महिला या स्त्री के विरुद्ध कोई अपराध बढ़ता है या वो अपने अधिकारों से वंचित होती है तो ज्यादा दोष तो मैं कहूंगा कि महिलाओं का ही है। वो उनको क्या कानून या क्या अधिकार संविधान में दिया गया है या क्या कानून बनाए गए हैं उनको जानकारी नहीं होती है। जब हम कानून के बारे में जानकारी रखेंगे, जब हम ये जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि संविधान में हमारा अधिकार क्या है, संविधान में हमें किन किन अधिकार संविधान में हमें दिया गया है भारतीय संविधान में, उस हिसाब से अगर हम जानकारी रखेंगे तब हम अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। अब उस कानून से हम अपने को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जब हम उस कानून या उस अधिकार के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं जब हमें पता ही नहीं कि क्या कानून है, हमें पता ही नहीं कि संविधान में क्या अधिकार है हमारे, तो हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि सारे महिलाओं के पास, सभी महिला के पास ये जानकारी हो कि भारतीय संविधान में उनका अधिकार क्या है और जो भारत में कानून बने हैं महिलाओं की सुरक्षा है वो क्या है। मैं अगले वीडियो में ये बताने का प्रयास किया है और फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या कानून ऐसा है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार, निषाद एडवोकेट, इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।